अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रियाज़ और आप देख रहे हैं मोबाइल डॉक्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास ये मोबाइल है, सैमसंग S6 मॉडल है इसका। तो दोस्तों, इसमें यही प्रॉब्लम है, इसका चार्जिंग पिन जो है वो ख़राब हो चुका है। तो इसको हमने चेंज करना है। तो हमने सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको आसानी के साथ रिमूव करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ। और उसी सोल्डिंग आयरन की मदद से हमने वापस लगाना भी है, नया कनेक्टर जो है, नया पिन वो लगा भी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हमने यहाँ से ये इसका एक बटन है और ये वाला ये बैक बटन है, ये रिसेंट का बटन है। तो अगर ये हम रिमूव कर देंगे तो आसान हो जाएगा फिर, लेकिन हमने ये यहाँ से निकालना नहीं है दोस्तों। हमने डायरेक्ट ही सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका कनेक्टर निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझा सकूं कि इसका जो चार्जिंग पिन है वो आपने कैसे चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, तो ये हमने इसका एंटीना का जो लाइन है वो निकाल दिया है। अभी इसको ऊपर की तरफ कर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपको अभी प्रॉपर दिखाना है कि इसको कैसे चेंज कर पाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, ये अभी आपने बैक साइड पे कर देना है। अभी आप यहाँ से देख सकते हो, तो इसकी नीचे जो है ये होम बटन है, तो हमने ये बटन भी रिमूव नहीं करना पड़ेगा। हमने डायरेक्टली इसको यहाँ से उतार के दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऊपर से हमने इसको सोल्ड कर देना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपने थोड़ा सा इस पे इसके ऊपर प्लग्स लगाएंगे। तो ऊपर से थोड़ा सा सोल्ड कर देंगे। अभी आपने क्या करना है, इसको उठाना है। तो देखिए दोस्तों, आराम से उठा देना है ताकि इसका पॉइंट जो है वो डैमेज ना हो। अगर ऊपर से नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे आपने इस तरह रखना है। आप देख सकते हो, अभी इसको रिमूव कर लिया। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी के साथ हमने इसको रिमूव कर लिया है। लेकिन आपने यहाँ पे सोल्डिंग आयरन जब आप नीचे लगाते हो तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट नीचे की तरफ आपको नज़र आएंगे और ये 2 पॉइंट नीचे की तरफ नज़र आएंगे। तो आपने उन दोनों को सोल्ड कर देना है इस तरह, एक तरफ और एक दूसरी तरफ। तो आपका चार्जिंग पोर्ट जो है वो आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने बिल्कुल आसानी के साथ इसको रिमूव कर लिया है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, अभी एक स्टेप और बाकी है। अभी क्या करना है, इसको अगर नया चार्जिंग पोर्ट लगाना है तो उससे पहले आपने इसको जो पॉइंट्स है उसको डिसोल्ड कर देना होगा इसी तरह। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको डिसोल्ड कर दिया है। अभी नया चार्जिंग पोर्ट जो है वो लगा के आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा सा इसको क्लीन करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका माइक्रोफोन, तो वहाँ पे आपका जो CTC है वो जाना नहीं चाहिए। आपने यहाँ से इसको आराम के साथ साफ़ कर देना है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें हार्ड गन की यूज़ नहीं किया उतारने में,
अभी लगाने में भी हम इसको हॉट आयरन की ज़रूरत नहीं है, तो आप आसानी के साथ इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा सकूं। तो दोस्तों, ये हमारे पास इसका नया चार्जिंग पोर्ट है, तो इसको अभी यहाँ से उतार के आप लगाएंगे। अभी आपने यहाँ से सोल्ड नहीं करना, इस पॉइंट को आपने सोल्ड नहीं करना, नीचे भी आपने डिसोल्ड ही रखना है और यहाँ से ये लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, तो आपने बैक साइड पे इसका पिन आप देख सकते हो, तो प्रॉपर आपको बराबर दिखना चाहिए। उसके बाद आपने एक साइड को यहाँ से सोल्ड कर देना है, थोड़ा सा सोल्ड कर देंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए और हिले ना। इस साइड से भी सोल्ड कर देंगे और इस साइड से भी आपको सोल्ड करना होगा और नीचे की तरफ आपने पुश करके रखना है ताकि ये पॉइंट जो है इसका वो नीचे लगे रहे। इस तरह करने के बाद आपने अभी क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देना है और नीचे जो पॉइंट्स है तो नीचे की तरफ, तो यहाँ से आपने सोल्ड कर देना है। तो अभी आपने यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डिंग वायर लगाना है और नीचे की तरफ आपने इसको सोल्ड कर देना है ताकि ये नीचे की तरफ से मज़बूत रहे। ये देखिए दोस्तों, अभी आपको थोड़ा सा इसको दिखाते हैं। अभी नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो सोल्ड नहीं हो रहा, यहाँ पे आपने सोल्ड कर देना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो, को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो अभी बटन को उतारा भी नहीं है और ये सोल्ड हो गया है, अभी लग गया है। तो अभी आपने इसका जो फ्रंट के पॉइंट है वो आपने सोल्ड कर देना है यहाँ से। तो अभी आपने यहाँ पे थोड़ा सा प्लग्स लगाएंगे, यहाँ पे प्लग्स लगाना है। प्लग्स लगाने के बाद आपने सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको सोल्ड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपने थोड़ा सा सोल्डिंग वायर एक एक पॉइंट को देना है। कोशिश करेंगे कि आपस में शॉर्ट ना हो, तो बेहतर है। तो आपको फिर अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स शॉर्ट हो गए, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे अलग करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो इसका पॉइंट जो था वो अभी अलग हो चुका है। तो डिसोल्डिंग आयरन की मदद से हमने इसको अलग कर दिया है। ये देखिए दोस्तों,
तो दोस्तों अभी आपको इसको चार्ज पे लगा के चेक कराएंगे। आपने इसको प्रॉपर तरीके से सॉफ करना होगा ताकि अगर इसका पॉइंट अगर आपस में शॉर्ट हो तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो दोस्तों अभी चार्जिंग पोर्ट जो है वो साफ हो गया। अभी इस वीडियो थोड़ा स्किप करना पड़ा क्योंकि इसका जो पिन थे वो आपस में थोड़ा शॉर्ट थे, जिसकी वजह से जब आप चार्ज पे लगाते हो और चार्जिंग का लोगो आता है और आगे नहीं जाता, परसेंटेज शो नहीं करता। तो आपने क्या करना है, चार्जिंग पेन का जो बैक साइड पे ये पेन है वो आपने प्रॉपर तरीके से चेक करना है मल्टीमीटर से। कोई पॉइंट आपस में शॉर्ट होगा जिसकी वजह से वो मसला आता है। तो इसी मेथड से ये मसला ज़्यादातर आता है, तो आपने उसको चेक करना होगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि ये चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रहा। ये देखिए दोस्तों, अभी मोबाइल जो है प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो दोस्तों आपने इसी मेथड से अपनी मोबाइल को रिपेयर कर सकते हो। कोई भी मोबाइल हो, जो सैमसंग 6 एज हो, ये 6 मॉडल है, 6 एज 7 एज जितनी भी मॉडल है, तो जिस तरह इसी स्टेप में वो चार्जिंग पोर्ट हो तो आपने उसी तरह से आपने इसको रिपेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।